ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। बेसिकली तुम्हें इसमें स्टेप इन करते हुए किक करना है, तुम्हें पैरों के साथ अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना है और सीधा अपोनेंट के मुंह पर वार करना है। और प्रैक्टिस के साथ इसे जितना फास्ट कर लोगे ये उतना डेडली बन जाएगा। बस इसमें तुम्हें एक चीज पे फोकस रखना है कि तुम्हें इसमें आगे बढ़ना और किक एक साथ करना है। इसके अलावा तुम्हें ये सारे किक अपने शिन से कनेक्ट करने हैं, मतलब तुम्हें सारे किक पैरों के इस हिस्से से मारनी है ऑफ कोर्स, वरना अपोनेंट से ज्यादा तुम्हें लगेगी। और याद रखना है इस किक को मारने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने पैरों को नहीं अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना है। ओवरऑल हर किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा बॉडी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने तुमसे कहा था कि फिजिकल बैकग्राउंड जरूरी है। बाकी अगर तुम्हें स्टैंस जैसी बेसिक चीजों के बारे में जानना है तो तुम मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, उनमें मैंने ये सब कवर कर रखा है। अब हम लास्ट स्ट्राइक मारते हैं नीज से। बेसिकली किक्स और पंचेस के अलावा मोथाई में यही डिफरेंट है। हालांकि ये जो नीज से मारने वाला कॉन्सेप्ट है इसे तुम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे मारने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट के पंच को डॉज करके उसके सर को पकड़ के उसका सर झुकाना है और जंप करते हुए उसे अपने नीज से हिट करवाना है। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये उतना काम में नहीं आता, क्योंकि तुम कभी भी अपना पहला स्ट्राइक नी स्ट्राइक नहीं मार सकते। क्योंकि अगर तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो सीधा ही तुम्हें पंच मारेगा। बेसिकली तुम इस नी अटैक को फिनिशिंग ब्लो की तरह यूज कर सकते हो, मतलब पहले तुम्हें पंच मार के अपोनेंट का फोकस बिगाड़ना है और फिर ये स्ट्राइक यूज करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस मूवमेंट को तुम्हें हल्का सा जंप करते हुए परफॉर्म करना है। पावर तो इसमें बहुत है, लेकिन इसे यूज करना मुश्किल है, मतलब ज्यादातर सिचुएशंस में इसे यूज नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं एक फिक्स रूटीन की, जो तुम्हें मोथ हाई सीखने के लिए फॉलो करना है। पहला, तुम्हें कोई भी टाइप की एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है। सुबह रनिंग पर जा सकते हो या तो 10 मिनट्स तक जंप रोप कर सकते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था कि मोथ हाई सीखने के लिए तुम्हारा फिजिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, नहीं तो ये ट्रेनिंग तुम रोज नहीं कर सकते। और तुम्हारा कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हें शायद बॉक्सिंग से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी अब आगे बात करें तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग तुम्हें सुबह के टाइम पे करनी है। शाम के टाइम तुम्हें 10 मिनट्स ऑफ शेडो बॉक्सिंग करनी है, जिसमें तुम्हें एल्बो स्ट्राइक्स और पंचेस की प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके बाद तुम्हें 10 से 20 मिनट का बैक वर्क करना है। बेसिकली तुम्हें पंचिंग बैग में किक्स या फिर एल्बो स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करनी है। देखो, ये कुल मिला के 30 मिनट्स का रूटीन है। बाकी आगे चल के तुम इन सब का टाइम बढ़ा सकते हो। शेडो बॉक्सिंग करते समय वेट्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि डंबल या फिर वेटेड ब्रेसलेट्स। बेसिकली तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। देखो, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम प्रॉपर मोथ हाई सीखना चाहते हो तो तुम्हें कोई डोजो ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। जिसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज कमेंट में स्पैम मत करना, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। बाकी बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।